कुदरत का निजाम, कुदरत का इंसाफ, ये कुदरत वाले डायलॉग आपने पाकिस्तानियों के मुंह से अक्सर सुने होंगे। इत्तेफाक देखिए कि अब कुदरत ही पाकिस्तान का इलाज कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, 9 साल में ये 3 स्ट्राइक भारत अब पाकिस्तान पर अब तक कर चुका है। लेकिन आपने बिरयानी स्ट्राइक का नाम नहीं सुना होगा। दरअसल ये बिरयानी स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक का ही एक पार्ट है। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ बोल चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपना आतंकी चरित्र नहीं सुधारा तो इसकी कीमत न सिर्फ उसकी फौज को बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी चुकानी पड़ेगी। और देखिए, इसका असर भी दिखने लगा है। सिंधु का पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान की खेती संकट में पड़ गई है। आटे दाल के लाले तो पाकिस्तान में पहले से हैं। अब हालात यह है कि पाकिस्तान के पास अभी से धान की खेती के लिए पानी नहीं है। सीधे सीधे पाकिस्तानियों की बिरयानी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। याद है आपको, ये तस्वीरें पाकिस्तान के आटा युद्ध की है। पाकिस्तान के आवाम आटे को लेकर अक्सर एक दूसरे के खून के प्यासे होते रहे हैं। लेकिन आतंक की फैक्ट्री से नए आतंक की उपज उगाने वाले पाकिस्तान को अपनी आवाम की परवाह कहाँ है। लेकिन अब पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। दरअसल पाकिस्तान में अब बुआई का संकट पैदा होना शुरू हो गया है। भारत की तरफ से पानी रोकने के बाद पाकिस्तान को फसलों की बुआई करने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। भारत के पानी रोकने का कदम उठाने के बाद पाकिस्तान खरीफ की फसल की बुआई नहीं कर पा रहा है, यानी गर्मी में बोई जाने वाली फसल नहीं उगा पा रहे हैं। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहाँ पसीना छूट रहा है। जाहिर है पाकिस्तान को सबक सिखाना जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 2 प्रमुख बांधों झेलम नदी पर मंगला और सिंधु नदी पर तरबेला में पानी का स्तर बेहद कम हो गया है। वजह यह है कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चिनाब नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि उसके लोग भूखे मर सकते हैं। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। इसी से जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। पहले भी हमारा पानी का मसला जो है वो हिंदुस्तान के साथ रुका है और जो फोरम्स अवेलेबल थे वहाँ पे हमने लूज किया है। पाकिस्तान की 90% फसल भारत के दिए हुए पानी पर ही निर्भर है। फिर भी पाकिस्तान के नेता, आतंकवादी और सेना भारत के खिलाफ लंबी लंबी छोड़ते हैं। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, ऐसे नहीं हो सकता। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब भारत ने पाकिस्तान की गीदड़ भपकी का भी पक्का इलाज करना शुरू कर दिया है, यानी पाकिस्तान को आटे के बाद बिरयानी भी नसीब नहीं होगी। पाकिस्तान में आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 5 सालों से चावल के लिए पाकिस्तान में पहले ही संकट है। 2020 में पाकिस्तानी रुपए में चावल 82 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन 2025 के आते आते चावल का दाम 201 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। यानी पाकिस्तानी रुपए में चावलों का दाम 145% तक बढ़ गया है। और अगर इस साल पाकिस्तान में धान की खेती नहीं हुई तो पाकिस्तान की आवाम वहां के जिहादी जनरल और कटोरेबाज शहबाज शरीफ के कान में धान बोने लगेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण यानी IRSA के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही पानी के बहाव में 21% की कमी का सामना कर रहा है। इसके अलावा 2 मुख्य बांधों में पानी का स्तर लगभग 50% तक गिर गया है। ये बांध पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। IRSA ने कहा कि भारत के चिनाब नदी से पानी की आपूर्ति कम करने के कारण मराला में नदी के पानी में अचानक कमी आई है। इससे खरीफ के शुरुआती मौसम में और भी कमी हो सकती है। भारत पहले ही पाकिस्तान को डेटा साझा करना रोक चुका है।
जबकि पाकिस्तान के अहम जलाशयों में पानी के स्तर की जानकारी से पता चलता है कि मंगला बांध में अपनी कुल क्षमता का 50% से भी कम पानी बचा हुआ है। वहीं तरबेला बांध में अपनी कुल क्षमता का थोड़ा सा ही ज्यादा 50% पानी है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को लगातार खून के आंसू रुला रहे हैं। ये उसके किए की सजा भी है। 8 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। जब पाकिस्तान अपनी करतूतों का अंजाम भुगत रहा होगा, तब हम चिनाब नदी के ऊपर जश्न मना रहे होंगे। चिनाब नदी के ऊपर 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी खुद दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे। हालांकि पीएम मोदी के अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि होना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।